केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता के लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता के लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबको ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आर्थिक व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनकी भागीदारी से आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया है। हरियाणा विकास योजनाओं के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहा है। इससे लोगों में स्वावलंबन को बल मिला है। इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब प्रशंसा की। Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. Honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. I'll use one indicator. During Corona, and this is not to say that which state did this and that which state didn't do that, like that. But I'm using that as an indicator to say every state's borrowing capacities were given widened. We increased the scope of borrowing. Haryana is one state which did not utilize its borrowing additional capacities that we gave. They thought we'll be able to manage, we'll manage, and they managed without borrowing additionally. No harm in borrowing additionally, because if you have activities for which you need fund, you will do it. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से केंद्र सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से निम्न वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जनधन खातों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन खातों में डीबीटी के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रा, स्टैंड अप और स्टार्टअप के लिए बिना सिक्योरिटी के ऋण दिया जा रहा है। स्टैंड अप योजना के तहत हर बैंक ब्रांच के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को प्रतिवर्ष एक ऋण दिए जाने की योजना चलाई जा रही है। ये योजना केवल शहरी क्षेत्रों की नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्रियान्वित की गई है। आज उनको मुद्रा लोन मिल रही है। आज उनको स्टैंड अप के नाते हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी एक बैंक का ब्रांच है, वहां वो एक एससी को, एक एसटी को, एक महिला को हर बैंक, हर ब्रांच के उनके अपने हर ब्रांच के द्वारा स्टैंड अप, स्टार्टअप लोन्स दे रहे। और मैं जरूर हरियाणा में एक कार्यक्रम चलाऊंगी और आप सबको उसमें इनवाइट करूंगी। आप आके देख लीजिए बैंकों के द्वारा आज कितना पहुंच है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट ब्लॉक लेवल में भी अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ब्रांच है, उधर कम से कम एक एससी, एक एसटी, एक महिला को उनके अपने कारोबार चलाने के लिए पैसा मिल रही। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।